मैं पहले आपका बाबू नवेद साहब आपको और आपके चैनल को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप हर मजलूम की आवाज़ को उठाते हैं। आज से 1 महीना पूर्व इरफाना नाम की बच्ची जो हमारे पंचायत कट्ठामट्टा चमन टोला की है, उसकी शादी राजीव आलम पिता शमसुल हक मोनी टोला पंचायत गुस्ता में हुई थी। पहले से इन लोगों का प्रेम प्रसंग था। बच्ची 4 माह की डिलीवरी थी। 5वां माह जब हुआ तब वो लड़का विवश होकर के शादी किया। शादी करने के बाद उसने दहेज का मांग किया। उसके साथ साथ उसकी माँ असलेमा खातून कट्ठामट्टा के पंचायत प्रतिनिधियों को फ़ोन करके कहती थी कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, और वो जबरन लड़की के पिता जियाउल रहमान साहब की ज़मीन को बिचवा करके सारा दहेज लिया। और दहेज लेने के बाद बच्ची को 2-4 जगह एबॉर्शन के लिए ले गया। बच्ची इतनी डर गई कि भागकर अपने घर आई। फिर दोबारा रुखसती हुआ और ये लोग अपने घर में ले जा करके उसका हत्या किए। तो प्रशासन को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए कि सर जोड़ के इस मामले में जितने भी संदिग्ध अपराधी हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो या आम जनता हो, कड़ी से कड़ी कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। मामला बहुत दुख भरी कहानी है ये, और एक गरीब के साथ जो छल हुआ है, जो खिलावा हुआ है, इसके लिए समाज तो क्या अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए माफ़ नहीं करेगा कि उस बच्ची को शादी का प्रलोभन देकर के, इरफाना को शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ शोषण किया गया और उसका बलात्कार किया गया। फिर 4 महीना का जो है उन्होंने जो है गर्भवती रह गई। जब ये बात लड़का को मालूम हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा किए हो और मुझसे शादी कौन करेगा, तो उसको आश्वासन दिया कि किसी को कहना नहीं है, हम डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलने के बाद जो भी उसमें सूरत लेगा हम करने के लिए तैयार हैं। फिर वो लड़का उस बच्ची को लेकर के, इरफाना को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है उसको बोलता है कि इसका जान को ख़तरा है, अगर 1-1.5 महीना का होता तो कोई सूरत हाल होता, लेकिन हम भी ये काम नहीं करेंगे। लास्ट में जो है समाज में आकर के उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैं इस बच्ची से शादी कर लूँगा। शादी करने के बाद वो दहेज के लिए इतना प्रेस किया, बाय फोर्स उन्होंने अपाची गाड़ी लिया, 1.5 भर सोना लिया और 30-35 भर चांदी लिया, सोप ये लिया, फ्रिज लिया, जितना भी पलंग से लेके सारा दहेज जो होता है ज़मीन बेच करके नाजिम साहब और उसका भाई मास्टर साहब, क्या नाम उसका, जाबुल और नूरुल, सब कोई मिल करके ज़मीन बेचा और ज़मीन बेचने के बाद उन्होंने सारा दहेज को दिया। दहेज देने के बाद इसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर इसका खुलासा करने के लिए चाहिएगा तो ये बहुत सारे लोग, सफ़ेद पोश इसमें लंगा हो जाएगा। इसमें शतरंज खेल कर और बाप प्लान साजिश के इस काम को अंजाम दिया है, और इस काम को अंजाम देने का काम किया वो लड़का रागिब और उनकी माँ। उसको पीट कर उसका हत्या कर दिया। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे लड़कों को कड़ी से कड़ी उस दोषी को सजा मिले जो आइंदा किसी भी लड़की पर कोई शोषण नहीं कर सके। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह की घटना जो हुई है ये समाज और हमारे माशरे को शर्मसार करने वाली घटना है। कहीं भी इस तरह की घटना अगर हो उसकी निंदा करनी चाहिए। बात यह है कि घटना जो कल शाम को हुई थी और उसका पोस्टमार्टम करके जो उसका मिट्टी में जलवी हो गया है, अब मामला आ गया है केस में, और उसके केस में जो आया है अब पुलिस ये आश्वासन दे रही है कि हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इस घटना में संलिप्त है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया है। अब देखना है कि प्रशासन से
आगे इसमें क्या कदम उठाती है। और हम लोग प्रशासन से मांग भी करते हैं कि ऐसे आपराधिक घटना को अंजाम देने में जिसका भी सहयोग प्राप्त हुआ है मोहम्मद रागिब को, उसको भी न बख्शा जाए। देखिए, हम लोग रौटा थाना का प्रशासन से हम लोग ये मांग करते हैं कि ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और ये बच्ची को मार मार करके इसका हत्या कर दी गई है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना संज्ञान में ले, जो इसमें दोषी है उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। देखिए, हमारे पंचायत की एक लड़की इरफाना, उसको मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी हुई थी बलुआ गोस्तरा पंचायत मोनी टोला के रागिब नाम लड़का से। तो वो लड़की को 2 महीना बाद, शादी के 2 महीना बाद बहुत बेरहमी से उसको मारपीट किया। मारने के बाद उसको जान से भी मार दिया, हत्या कर दिया। और ये बात है कि लड़की पहले से वो प्रेग्नेंट है, डबल हत्या किया है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं बलुआ गोस्तरा पंचायत के प्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं कि उस दोषी को कोई साथ ना दे और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलना चाहिए। बहुत बेरहमी से मारपीट किया है। बहुत सारी बात है, सरपंच साहब आपको बता ही दिया कि वो लड़की पहले जो भी ये था, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गया, अबॉर्शन भी कराने का धमकी दिया, जो भी दिया, छोड़ने का धमकी दिया, लास्ट में लड़की को जान से ही मार दिया। तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उससे जो भी उस ग्रुप में हैं सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम होगा? रागिब अनवर, वार्ड सदस्य कटामटा।